नमस्कार। मैं अमित विश्वकर्मा आपका फिर से एक बार इकोनॉमिक्स वर्ल्ड एट द रेट अमित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो पिछली बार हम लोग ने पढ़ा था अर्थ, यानी कि पिछली क्लास में हम लोग ने पढ़ा था अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है। तो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है इसमें हमने पढ़ा था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये था कि बाजार और निजी कंपनियां मिलके जो निर्णय लेती हैं और जिसमें सरकार की भूमिका न्यून होती है उसे हम क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और फिर आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होती है, सरकार की भूमिका अधिक होती है निर्णय लेने में, किसकी अपेक्षा अधिक होती है, बाजार और निजी कंपनियों के अपेक्षा। और फिर था मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहां पे बाजार, निजी कंपनी और सरकार की बराबर भागीदारी होती है निर्णय लेने में, वो होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। आजादी के बाद 1948 में सर्वप्रथम वाणिज्य मंत्रालय के मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने क्या किया था, मित्र वाणिज्य औद्योगिक नीति और की रूपरेखा, औद्योगिक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने औद्योगिक नीति की रूपरेखा तैयार की थी, जिसे ही क्या कहा जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और उसमें मैंने बताया था चार्ट प्रिपेयर करके किसमें कितना किसका भागीदारी होता है। और उसमें मैंने ये बताया था कि अब हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो होगा क्या, बंद अर्थव्यवस्था या खुली अर्थव्यवस्था। तो हमारा न्यू टॉपिक क्या है, बंद अर्थव्यवस्था या एंड और खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है। अब इससे पहले, ये जानने से पहले कि बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है और खुली अर्थव्यवस्था क्या होता है, उससे पहले हमें जानना होगा आयात और निर्यात। अब आयात निर्यात क्या होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट या इंपोर्ट एंड सोर्स, क्या हो सकता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ठीक। तो पहले क्या आयात होता है, आयात को क्या बोलेंगे, आयात बोलेंगे इम्पोर्ट, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, है ना, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। तो आयात और निर्यात, तो सिंपल सा निर्यात क्या होगा, निर्यात मीन्स क्या होगा, जब हम जब हम क्या करते हैं, जब हम वस्तु या सेवा को देश के घरेलू सीमा के बाहर विक्रय किया जाता है, देश के घरेलू सीमा के बाहर विक्रय किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, निर्यात। जब क्या किया जाता है, विक्रय किसका, वस्तु एवं सेवा का देश के घरेलू सीमा के पार क्या किया जाता है, जब वस्तु और सेवा को देश के घरेलू सीमा के बाहर विक्रय किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, निर्यात कहा जाता है। तो आयात क्या होगा, सेम, क्रय किया जाता है किसका, वस्तु एवं सेवा का देश के घरेलू
सीमा के बाहर या घरेलू सीमा में या घरेलू सीमा में क्या क्या आता है, क्रय किया जाता है वस्तु और सेवा को निर्यात, जब वस्तु एवं सेवा को देश के सीमा के बाहर विक्रय किया जाता है तो क्या होता है निर्यात। आयात क्या होगा, वस्तु एवं सेवा का देश के घरेलू सीमा में क्रय किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, आयात को। ठीक है, अब इसके अनुसार क्या होगा, बंद अर्थव्यवस्था देखेंगे। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? देखते हैं बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जहां आयात और निर्यात, ठीक है, आयात और निर्यात या तो प्रतिबंधित हो या बहुत ही कम मात्रा में या सीमित मात्रा में क्या किया जाए, क्रय या विक्रय किया जाता है तो वहां पे क्या होता है, बंद अर्थव्यवस्था होता है। जैसे उत्तर कोरिया, बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है, क्रय एवं विक्रय या तो क्या होगा, प्रतिबंधित या फिर क्या होगा, सीमित मात्रा, क्या होगा, सीमित मात्रा। जैसे किसका, उत्तरी या उत्तर कोरिया। अब उत्तर कोरिया के साथ देखो, आयात और निर्यात बहुत प्रतिबंधित होता है या बहुत ही सीमित मात्रा में लोग क्या करते हैं, क्रय या विक्रय करते हैं। और एक चीज और आया, एक वर्ड कहाँ पे, जब रूस एवं यूक्रेन के दौरान बंद अर्थव्यवस्था के लिए एक वर्ड का यूज किया गया जिसे कहते हैं अटॉरिटी। क्या कहते हैं, अटॉरिटी। अटॉरिटी भी क्या होता है, बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। अटॉरिटी सब यूज किया गया जब सभी सरकारों ने क्या किया, जब यूक्रेन और रसिया युद्ध हुआ तो उस वर्ड उस समय अटॉरिटी शब्द का प्रयोग किया गया जिसका संबंध बंद अर्थव्यवस्था से है। क्यों, क्योंकि इस युद्ध के कारण अमेरिका समेत कई देशों ने रूस से आयात और निर्यात प्रतिबंधित कर दिया या बहुत ही सीमित मात्रा में कर दिया। अटॉरिटी शब्द का कहां पर प्रयोग हुआ, रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में। और इसका संबंध सीधे बंद अर्थव्यवस्था से होता है क्योंकि अमेरिका समेत कई देशों ने क्या किया, कई देशों ने क्या किया, प्रतिबंध लगाया, बंद लगाया इस पे आयात एवं निर्यात में, आयात एवं निर्यात पे क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। तो बंद अर्थव्यवस्था लिख लीजिए, वह अर्थव्यवस्था जहां आयात, वह अर्थव्यवस्था जहां आयात निर्यात या तो प्रतिबंधित हो या सीमित मात्रा में, या तो प्रतिबंधित हो या सीमित मात्रा में हो, जैसे उत्तरी या उत्तर कोरिया। पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिएगा यूक्रेन युद्ध, यूक्रेन रसिया युद्ध
में समाचार पत्रों में रूस के संदर्भ में ऑटोरकी शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका संबंध बंद अर्थव्यवस्था से है, जिसका संबंध बंद अर्थव्यवस्था से है। क्योंकि इस युद्ध के कारण अमेरिका समेत कई देशों ने रूस के व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया। व्यापार में क्या होता है? आयात एवं निर्यात, आयात एवं निर्यात। अब आएंगे खुली अर्थव्यवस्था में। खुली अर्थव्यवस्था पे, तो खुली अर्थव्यवस्था का सीधे सीधे क्या मतलब होगा? इसका आयात और निर्यात सुचारू रूप से या आसानी से सभी देशों के साथ होता हो, जिसका आयात या निर्यात सुचारू रूप से विश्व के लगभग सभी देशों में होता हो। जैसे अपना भारत, जैसे भारत समेत कई अन्य देश, भारत समेत कई अन्य देश। खुली अर्थव्यवस्था जिसका आयात या निर्यात सुचारू रूप से विश्व के लगभग सभी देशों में होता है, जैसे भारत या भारत समेत विश्व के कई देश या भारत समेत विश्व के कई अन्य देश। तो ये क्या था? खुली अर्थव्यवस्था। अब इसी के साथ आता है गिग अर्थव्यवस्था। अब आता है गिग अर्थव्यवस्था। उसको समझना है, फिर आप लिखते चलना साथ में। इसको पहले हमें समझना है, फिर लिखते चलना। गिग अर्थव्यवस्था। अब इसमें कई वर्ड आएंगे, जैसे संगठित, असंगठित, ऑफिशियल, अनऑफिशियल, औपचारिक, अनौपचारिक नाम के वर्ड आएंगे। उसे हम बाद में समझेंगे। पहले हम क्या समझेंगे? गिग अर्थव्यवस्था। अब गिग अर्थव्यवस्था क्या होता है? ये ये क्या होता है? जहां रोजगार, जहां पे क्या होता है? रोजगार प्रोजेक्ट आधारित होता है। क्या होता है? रोजगार कहाँ होता है? प्रोजेक्ट आधारित होता है। रोजगार क्या होता है? प्रोजेक्ट आधारित होता है। यहाँ व्यक्ति, ये अब प्रोजेक्ट आधारित है, तो वहाँ एक व्यक्ति एक एक से अधिक कार्य कर सकता है। किस बेसिस पे? अब बात आएगी किस बेसिस पे एक से अधिक कार्य कर सकता है। तो कार्यकुशलता, कार्यकुशलता, तकनीकी दक्षता और इत्यादि। बहुत सारी चीजें हो सकती है, कार्यकुशलता, तकनीकी दक्षता इत्यादि। जैसे अब मैं टीचर हूँ, कहीं प्रोजेक्ट लिया, तो किसी यहाँ मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया कि मैं यहीं पढ़ाऊंगा, तो मेरे लिए एक बॉन्ड हो गया। जैसे मैं किसी कोचिंग में क्या करूँ? बॉन्ड साइन कर दूं।
6 साल में आपके यहाँ ही पढ़ाऊंगा। जैसे मैं IERT में पढ़ाता हूँ, एक कॉलेज है IERT, यही है प्रयाग में, यानी इलाहाबाद में। इलाहाबाद या इलाहाबाद या प्रयागराज भी बोलते हैं, प्रयागराज। तो यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ। अब मैं इनके यहाँ कोई बॉन्ड साइन नहीं है, तो मैं कहाँ पढ़ा ले रहा हूँ, यूट्यूब पे। लेकिन अगर मेरा बॉन्ड यहाँ साइन हो जाए, मेरे कार्य में चलता क्या है, शिक्षा, पढ़ाना, टीचर, तो अगर मैं यहाँ बॉन्ड साइन कर लूँ तो मैं यूट्यूब पे नहीं पढ़ा पाऊंगा। लेकिन मैंने कोई बॉन्ड साइन नहीं किया है, तो मैं यहाँ से मुक्त हूँ, तो मैं यहाँ भी पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पे भी पढ़ाऊंगा, और किसी अन्य कोचिंग में भी पढ़ाऊंगा। ठीक, जैसे ज्ञान गंगा हो गया, और भी कोचिंग हो गई, दृष्टि हो गई, है ना। अगर पढ़ाना होगा तो 24x अड्डा हो गया, फिजिक्स वाला हो गया, रोजगार भी अंकित हो गया, कहीं भी मैं पढ़ा सकता हूँ। किस आधार पे, प्रोजेक्ट आधार पे। जैसे मैंने कहा, उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट दे दिया कि आपको इकोनॉमी पढ़ानी है, 2 महीने में पढ़ा के खत्म कर देंगे। तो मेरा प्रोजेक्ट खत्म होगा और मुझे वो पेमेंट कर देंगे 2 महीने में। मैंने पढ़ा दिया, प्रोजेक्ट खत्म कर दिया, मैं किसी और जगह भी पढ़ा रहा हूँ। जैसे मैंने वहां पे बॉन्ड किया कि मैं 2 घंटे पढ़ाऊंगा, 2 घंटे वहां पढ़ाया, 2 घंटे IRT कॉलेज में पढ़ाया, 2 घंटे यूट्यूब में पढ़ा लिया। तो ये क्या है, मेरा प्रोजेक्ट है, ना कि मैं कहीं बॉन्डेड। तो मैं प्रोजेक्ट आधार पे, अपने कुशलता के आधार पे क्या कर रहा हूँ, अलग अलग जगहों पे पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे अब उबर, उबर ले लो, ओला ले लो, और बहुत सारे आते हैं ऑनलाइन। तो देखो कि उबर में भी सेम ड्राइवर है, ओला में भी सेम ड्राइवर है। कैसे, इसने प्रोजेक्ट पे आधार पे क्या ये रखा है, यहाँ पे जॉब ले रखा है। यहाँ पे 4 घंटे चलाया, 4 पैसेंजर मिले, इतने 4 पैसेंजर का कुछ परसेंटेज क्या किया, क्या ना, कंपनी को दे दिया, कुछ परसेंटेज अपने हिस्से में रख लिया। सेम यहाँ पे भी 10 मान लो 6 मिल गए पैसेंजर, कुछ परसेंटेज कंपनी को दिया, कुछ परसेंटेज अपना रख लिया। तो ये क्या है, प्रोजेक्ट आधारित है। तो अब इसका, लेकिन इससे हमारा रोजगार तो बढ़ता है, लेकिन ये अनौपचारिक, अनौपचारिक क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था को बढ़ा, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था या संगठन को बढ़ावा देते हैं, लेकिन साथ में ये रोजगार भी बढ़ाते हैं। अनौपचारिक क्या होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और औपचारिक क्या होता है, ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल। इसका, इस रोजगार का बड़ी ही तेजी से मांग बढ़ता चल जा रहा है, कहाँ पे, भारत में। भारत में इसका कितने, कितना बढ़ोतरी है ये, जबकि अमेरिका में ये अर्थव्यवस्था, अमेरिका में कितना है, 30% भागीदारी है। जबकि भारत में इसकी भागीदारी कितनी है, 75%। क्यों, क्यों, क्योंकि महिलाएं, हमारे भारत की महिलाएं जो है, वो क्या कर रही हैं, उनको ऑफिस भी नहीं जाना है, और काम भी चाहिए। काम में कितना चाहिए, पार्ट टाइम। क्योंकि अर्थव्यवस्था कर क्या करता है, पार्ट टाइम काम देता है, जैसे टेलीकॉलिंग, हैंडक्राफ्ट, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कैसे मार्केट, मुंबई निकल जाओ, मुंबई में क्या करती हैं लोग, कुछ कोई का बना रहा है, तो कोई साड़ी में फॉल लगा रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, वो क्या है, पार्ट टाइम जॉब है। वो क्या कर रहा है, एक अर्थव्यवस्था भी दे रहा है, लेकिन अनऑफिशियल तरीके से, है ना। अनऑफिशियली रोजगार, अनऑफिशियल तरीके से है, लेकिन रोजगार में बढ़ावा दे रहा है। लेकिन ये हमारे लिए क्या है, हमारे घर घर काम करने का कोई तरीका है, लेकिन ये अनौपचारिक रोजगार में वृद्धि कर रहा है। रोजगार तो बढ़ा रहा है, लेकिन अनऑफिशियल तरीके से, जो फायदेमंद नहीं है। क्यों, अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद क्यों नहीं है, क्योंकि हम कमा रहे हैं, तो हमारा टैक्स तो कटेगा नहीं, सरकार को लाभ होगा नहीं। ऑफिशियल होता तो सरकार को भी लाभ होता, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है।
लेकिन जो ये 75% साझेदारी निभा रहा है, इसका कोई टैक्स पे नहीं हो रहा है, इकोनॉमी ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन रोजगार में क्या कर रहा है, रोजगार में बढ़ोतरी कर रहा है। अब एक स्टेटमेंट लिखना पूरा का पूरा, गिग अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां रोजगार प्रोजेक्ट आधारित होता है, यहाँ या जहां एक व्यक्ति एक से अधिक प्रोजेक्ट पर कार्य कर सकता है। यह प्रोजेक्ट व्यक्ति के कार्यकुशलता, दक्षता, तकनीकी जानकारी और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, व्यक्ति जब अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर लेता है तब कंपनी द्वारा उसे भुगतान किया जाता है। भारत में वर्तमान में गिग अर्थव्यवस्था तेजी से प्रसार हो रहा है, जबकि अमेरिका में गिग अर्थव्यवस्था लगभग 30% श्रमिक हैं, जबकि भारत में 75% श्रमिक गिग अर्थव्यवस्था में हैं। ठीक इस प्रकार भारत में गिग अर्थव्यवस्था अधिकांशतः असंगठित क्षेत्र, अधिकांशतः असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्षेत्र के श्रमिक शामिल हैं, जैसे ओला कैब ड्राइवर, ओला कैब या उबर कैब ड्राइवर। ठीक है, पैराग्राफ चेंज। गिग अर्थव्यवस्था का लाभ देखना, गिग अर्थव्यवस्था का लाभ यह है कि अर्थव्यवस्था में रोजगार को अर्थव्यवस्था में रोजगार को बढ़ाता है और बेरोजगारी कम करता है। बेरोजगारी भी कम करता है, रोजगार बढ़ाएगा तो बेरोजगारी क्या करेगा, कम करेगा। बेरोजगारी क्या करेगा, कम करेगा। बेरोजगारी क्या करता है, बेरोजगारी कम करता है। जब इसकी सबसे बड़ी चुनौती है कि यह असंगठित क्षेत्र को क्या करता है, बढ़ावा देता है। इसकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है, यह असंगठित क्षेत्र को बढ़ावा देता है। पैराग्राफ चेंज। भारत में वर्तमान में गिग अर्थव्यवस्था की ओर महिलाएं अधिक आकर्षित हो रही हैं। भारत में गिग अर्थव्यवस्था की तरफ महिलाएं अधिक आकर्षित हो रही हैं, क्योंकि महिला यहाँ क्योंकि महिलाओं को यहाँ मन मुताबिक कार्य करने को मिलता है, जैसे घर से काम, पार्ट टाइम काम इत्यादि इत्यादि। तो अर्थव्यवस्था की अर्थव्यवस्था को यही समाप्त करते हैं, आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। आगे जो भी अर्थव्यवस्था के पार्ट है, जैसे चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या होता है, स्पेस अर्थव्यवस्था या अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था क्या होता है, सतत विकास क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर और अनऑर्गेनाइजेशन सेक्टर क्या होता है, औपचारिक और अनौपचारिक सेक्टर क्या होता है, जानने के लिए वीडियो पे बने रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब